योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, ये आपका एक नया चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलता है लिमिट ए टू बी, लिमिट क्या मिलेगी, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स आपका कोई फंक्शन होगा जिसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फार्मूला क्या यूज होता है, बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और जहाँ पे ये एच जो होता है आपका वो बी माइनस ए बाई एन के इक्वल होता है। जो एच होता है वो किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए बाई एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है भैया आपकी, 7.8। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। बी बी ऊपर से जी बी, अच्छा, समाकलन ए टू बी होगा जी। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 7.1 का। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये लिमिट लगी हुई है यक्स डी एक्स। फंक्शन हमारा क्या है, जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा लिमिट को आप कंपेयर करो पहले। तो b के प्लेस पे b ही है और a के प्लेस पे a ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको b माइनस ए अभी भी लिखना रहेगा। और ये हो गया आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब एक टेंस टू का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा n का जो मान है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है नहीं, वही उसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक, तो आगे देखो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 1/n लिखेंगे। अब फंक्शन को चेक करो, पहले क्या लिखा है, एफ ए लिखा हुआ है। तो एफ ए का मतलब होता है कि जो फंक्शन हमारा है, देखो यक्स के प्लेस पे ए लिखना रहता है। तो यक्स के प्लेस पे जब हम ए लिखेंगे तो ए नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो केवल यक्स है ना भैया। जैसे अगर हमारा फंक्शन यक्स का है तो जहाँ जहाँ यक्स होता है वहाँ वहाँ ए लिखना रहता है। तो यहाँ पे एक्स तो है ही है, तो इस एक्स की जगह ए लिखेंगे तो आपको ए ही तो मिलेगा। फिर अगला प्लस, अब क्या लिखेंगे, यक्स की जगह ए प्लस एच लिखेंगे, ए प्लस एच। समझ में आ रहा है ना। अगला टर्म क्या बनेगा आपका, ए प्लस 2h बनेगा। और ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस कितना रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। बताओ, ठीक है। अब जो सेकेंड टर्म आपका आएगा वो क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बी माइनस ए लिख दिया, इसको एज इट इज राइट कर देंगे यहाँ पे। फिर लिमिट लगाना है आपको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ पे जो एक जैसी वैल्यू है उसको पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो a लिखा है, a लिखा है, a लिखा है, डॉट 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 a यहाँ तक लिखा है। ठीक है, तो a कितनी बार लिखा है, जैसे a लिखा है प्लस a लिखा है प्लस a लिखा है प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक। ठीक है, n बार ये लिखा हुआ है ऐसे ही। तो एक तो आपको a मिल गया, प्लस अब देखो क्या मिल रहा है आपको, h 2h 3h प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1h। बताओ, दूसरा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो एक जैसे वेरिएबल वाले या कांस्टेंट वाले जो टर्म है उनको हमें एक जगह लिखना है। ए ऐसे कितनी बार मिलेगा, n बार मिलेगा। फिर h मिला, 2h मिला, 3h मिलेगा, ऐसे डॉट 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 n माइनस 1 इंटू एच मिलेगा। ठीक, अब अगला टर्म देखो, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब जरा यहाँ देखो, ए n बार है तो कितना हो जाएगा, ए n ही तो रहेगा। कितना रहेगा, ए n या n ए कुछ भी कह सकते हो। प्लस यहाँ पे देखो h कॉमन मिलेगा, तो अगर h कॉमन कर लोगे तो क्या मिला यहाँ से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 मिलेगा। बताओ मिलेगा, इतनी बात समझ में आ रही सबको। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये आ गया आपका b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। और ये क्या है, ए n प्लस h। इसका फार्मूला जानते हो क्या होता है, n पदों के योग का फार्मूला जानते हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसमें, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, याद कर लेना। ठीक है, वैसे तो अगर इसको निकालोगे तो एस एन बराबर फार्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई, ठीक है, इंटू n माइनस डी। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या बन के आएगा वो मैं सीधा बता रहा हूँ। ठीक है,
तो आप ऐसे भी डायरेक्ट याद कर लो, एक फार्मूला सिग्मा एन होता है, सिग्मा एन, ठीक है। सिग्मा एन का क्या होता है, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस एन, इसका ये मतलब होता है। और ये एन + 1/2 होता है, इसको अभी ये याद कर लो डायरेक्ट, n + 1/2, मतलब जो लास्ट में आपका टर्म होता है वो होता है उससे 1 ज़्यादा बटे 2 होता है। तो यहाँ पे बताओ लास्ट में आपका क्या टर्म है, n-1 है, तो n-1 लिखोगे, इससे 1 ज़्यादा n ही तो आएगा। n-1 में 1 और जोड़ दोगे तो n ही तो आया, और बटे कितना, 2। ठीक भैया, इसमें क्या होगा, ये b - a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, तो n तो कॉमन हो जाएगा, एक तो 1/n बाहर लिखा था, एक n यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बचा क्या, a + h, ठीक है, n-1 और बाई 2, बताओ ठीक है। तो ये n से n आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, n से n आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचेगा, b - a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि n टेंस टू इनफाइनाइट मतलब n अगर हमारा अनंत की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो देखो होता क्या है, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जब जैसे 1/n है, मान लो अगर नीचे आपका अनंत आता है हर की जगह पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है ना। तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आप n देख रहे हो, ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए, हर में होना चाहिए ना, तभी तो 0 हो पाएगा, नहीं तो 0 नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इस n को हर की जगह पे लेके जाएंगे, कैसे वो समझना है। तो ये दोनों तो n कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या है अभी आपके पास, a+ ये क्या था भैया, h, और h की वैल्यू क्या होती है, b - a/n होती है, h की वैल्यू क्या होती है, b - a/n होती है, इंटू n-1/2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये कितना बनेगा आपका, ये b - a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आपकी देखो क्या होगी, a+ क्या कर लो, ये b - a/2 बाहर कर लो, b - a/2 मैंने बाहर कर लिया, तो क्या बच रहा है आपके पास, क्या n-1/n नहीं बच रहा है, n-1/n यही तो बचेगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखें तो n/n - 1/n नहीं लिखेंगे, बताओ, n/n - 1/n नहीं, इसको कट करेंगे तो 1 - 1/n ही तो आएगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/n। हाँ तो देखो बेटा, अब लास्ट में क्या करना है आपको, तो इसको आपको समझ में आ गया कि n - 1/n को हम 1 - 1/n राइट कर सकते हैं। लास्ट में देखो क्या बना आपका, ये b - a हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये तो ऐसे ही रहेगी। ये क्या हो गया आपका, लिमिट तो इस पर अप्लाई नहीं होगा आपका, ठीक है। एक काम करो, अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया a + b - a/2, और जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू n की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/∞ 0 हो जाएगा, तो यानी कि आपको यहाँ से 1 मिलेगा, 1 का मल्टीपल इसमें करोगे तो सिर्फ इतना ही तो आया, a + b - a/2 ही तो आएगा। अब इसके बाद का देखो क्या होगा भैया, ये b - a हो गया, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, ये 2a + b - a/2 आएगा, तो ये हो गया b - a, और यहाँ पे देखो 2a में से a के माइनस करोगे, a + b/2, तो ये क्या बन गया आपका, b² - a² और बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे हम लोगों ने योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को सॉल्व किया हुआ है, बशर्ते ये आसान सवाल था, अगर ये रूल ना पूछा होता तो कैसे लगता, जरा इसको समझ लो। ये x dx लिखा है, तो x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन क्या x²/2 नहीं होता है, और इस पे आप लिमिट कितनी लगाते हैं, a to b तो लगाते, तो अपर लिमिट पहले लगाते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं,
तो जब हम अपर लिमिट लगाते तो क्या बी स्क्वायर बाई टू ना लिखते, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट में ए स्क्वायर बाई टू ना लिखते, और नीचे का 2 कॉमन करते तो क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही ना आता, तुरंत 2 लाइन में आता। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे आपको योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालना है, नहीं तो 2 लाइन का सवाल ये है। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो ये तो ए स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। फिर ए प्लस एच का होल स्क्वायर लिखा है, फार्मूला क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। प्लस यहाँ पे एक टर्म और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाँ किस लिए, ताकि क्लियर हो जाए कि अगला वाला टर्म क्या आएगा। तो ए प्लस एच का होल क्यूब भी तो आएगा, तो ए प्लस एच का होल क्यूब क्या होगा भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, कितना 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बनने वाला है आपका, लास्ट में देखो क्या बनेगा, लास्ट में ये सपोज कर लो कि ये a प्लस बी लिखा हुआ है पूरा पूरा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ पे देखो ढूंढो ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ मिलेगा, और ए स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है ना। तो a प्लस एच का होल स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस अगला जो टर्म होगा वो a प्लस 2h का होल स्क्वायर आएगा। तो a प्लस 2h के होल स्क्वायर में क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, क्योंकि a प्लस 2h रहेगा, और प्लस 2ab, तो कितना आएगा 4ah आएगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a, और ये हो गया b। ठीक है, ये इतना आएगा। अब नेक्स्ट देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ से कितने टर्म मुझे मिलेंगे, n टर्म तक, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना n टाइम्स, ये n टाइम्स तक मिलेगा। फिर अगला चेक कर लो, अब ये a वाला फंक्शन ही अभी लिखो। हाँ, अब a वाला फंक्शन में क्या मिलेगा आपको, 2a मिलेगा, 4a मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2h के बाद 3h मिलेगा ना, तो 3h वाले में कितना मिलेगा, 3 2 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिला मुझे, 2a प्लस 4a, 2a प्लस 4a, अगला क्या मिलेगा, 3 वाले में, 3h वाले में 6 मिलेगा, 6h और प्लस डॉट डॉट डॉट, और क्या मिलेगा लास्ट वाले में, देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में देखो क्या है 2a के साथ। ठीक है, यहाँ पे 6a मिलेगा, क्या मिलेगा लास्ट में, प्लस 2a के साथ n माइनस 1 मिलेगा, और h इन सब में मैंने कर लिया कॉमन। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर n टाइम्स ये हो गया, फिर ये 2a, यहाँ पे 4a, ऐसे अगला 6a, और लास्ट में 2a n माइनस 1, और सब में h मैंने कर लिया कॉमन। अब नेक्स्ट वाला जो टर्म मिलेगा वो कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस अगला क्या मिलेगा, 9h स्क्वायर मिलेगा, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n माइनस 1h स्क्वायर, यहीं तक तो मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब ये ए स्क्वायर n टाइम्स का मतलब क्या, n a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया ये n a स्क्वायर प्लस
यहाँ पे देखो आपका एच तो बाहर है, 2a 4a 6a, ठीक है, और ये 2a n माइनस 1a है। तो इसमें कितना कॉमन हो सकता है बताओ? 2a कॉमन ये हो जाएगा ना, तो 2a कॉमन हो गया और लास्ट में एच तो आपका पहले से कॉमन था, बचेगा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n माइनस 1 तक। यही तो इतना कॉमन मिलेगा, 2h कॉमन मिलेगा और ये वैल्यू हमारी बचेगी। लास्ट में देखो एच स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ये कितना हो गया आपका? n स्क्वायर 2ah। अभी देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था सिग्मा n, n प्लस 1/2 होता है, तो लास्ट में आपका अगर n माइनस 1 है तो अगला टर्म में प्लस 1 हो जाता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? n माइनस 1 इंटू n/2, यही तो मिलेगा इतने का, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये जो लिखा हुआ भैया वो ये लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसके लिए पहले यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब यही होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर का, बट इसमें n माइनस 1 का स्क्वायर है। तो पहले इसका फार्मूला देख लो, जब n होता है तो क्या होता है? n माइनस 1 2n प्लस 1/6 होता है, किसके लिए? स्क्वायर के लिए। तो अगर आपका लास्ट टर्म n माइनस 1 है तो बताओ क्या आएगा? तो ये n आपका क्या हो जाएगा? जब ये आपका क्या हो जाए, देखो ये तो सिग्मा n स्क्वायर का है मान लो, अगर यहाँ पे n माइनस 1 स्क्वायर का पूछेगा तो क्या लिखोगे? तो n की जगह क्या हो जाएगा? n माइनस 1, और ये आपका n हो जाएगा, ठीक भैया, ये तो आपका n हो जाएगा ना, लास्ट में n माइनस 1 है, जैसे n की जगह पे n माइनस 1 रखा गया तो अगला n माइनस 2 आएगा ना, n माइनस 2 आएगा, कितना आएगा? n माइनस 2 आएगा, n की जगह पे n माइनस 1 रखोगे, एक माइनस और मिलेगा, n माइनस 2 मिलेगा। अब अगली जगह पे क्या मिलेगा? देखो n की जगह पे n माइनस 1 जब रखोगे तो 2n माइनस 2 और प्लस 1, तो कितना मिला? 2n माइनस 1 मिलेगा, और अपॉन में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो n माइनस 1 n माइनस 2 2n माइनस 1/6 मिलेगा। तो नेक्स्ट वाला टर्म देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n n स्क्वायर प्लस 2a h n माइनस 1 n माइनस 1 n/2 प्लस h स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या लिखोगे? n माइनस 1 n माइनस 2 2n माइनस 1/6, ठीक है, ये इतना हो गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, किसमें क्या कॉमन मिलेगा? क्या n कॉमन मिल रहा है कहीं से? n यहाँ से कॉमन मिल सकता है ना, अगर n कॉमन करोगे तो वो 1 माइनस 1/n हो जाएगा, ठीक है, तो n क्यूब वहाँ से मिल सकता है। तो एक n तो पहले कॉमन करके निकालते हैं हम लोग, तो एक n अगर हम लोग कॉमन करके निकालेंगे, सिग्मा n स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने -1 लिखा था, ये आपका क्या होता है? n प्लस 1 ही होता है, ठीक है। तो जब n की जगह n माइनस 1 रखेंगे और यहाँ n माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका? n आएगा, ठीक है, और यहाँ पे बाकी तो ठीक है, ठीक है, बस केवल यहाँ पे आपका क्या होगा? n माइनस 1 नहीं होता, ये n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से आपका जो टर्म यहाँ पे आएगा, ये जो n माइनस 2 लिखा गया है, सिर्फ ये क्या बनेगा आपका? n बनेगा, ये क्या बनेगा? n बनेगा, ठीक है। अब देखो सब जगह से आपको n कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा? n यहाँ पे है, n यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो n जब कॉमन मिलेगा तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ah n माइनस 1/2 प्लस h स्क्वायर
n-1 2n-1/6 और ये n से n ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में जो बचने वाला है वो क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, a² प्लस 2a, h की वैल्यू क्या होती है, b-a/n होती है। कितनी, b-a/n, और ये हो गया कितना, n-1/2 प्लस h² लिखा है, मतलब ये b-a/n का होल स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा, n-1 2n-1 और बाई 6। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो लास्ट में क्या था आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, उसके बाद की वैल्यू थी a² प्लस 2a। ठीक है, और इसके साथ में हम लिखेंगे कौन सा, देखो 2a और b-a/n इंटू n-1/2 ये था, और प्लस में क्या था, b-a/n का होल स्क्वायर था, तो हम इसे अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, b-a का स्क्वायर और n² लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो n-1 लिखा था, तो वहाँ पे अगर n कॉमन करोगे तो 1-1/n हो जाएगा। n अगर कॉमन करोगे तो ये n निकल जाएगा, तो 1-1/n हो जाएगा। और फिर n जब अगले वाले में कॉमन करूँगा तो यहाँ से मुझे 2-1/n मिलेगा, और अपॉन में 6। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये लाइन समझ में आई। जब आप यहाँ पे देखो इस n में n-1 से जब n कॉमन करोगे तो ये 1-1/n हो गया, और यहाँ से जब n कॉमन करोगे तो 2-1/n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले n से और ये वाले n से n² से n² कट जाएगा। ठीक है, n² से n² वहाँ पे कट गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बचा मेरे पास, ये हो गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a², ये 2 से 2 भी तो कट गया, और ये क्या बचेगा, b-a, और यहाँ पे देखो n-1/n, तो n से n कट के 1 आएगा, तो 1-1/n यहाँ पे बचा, a भी बचा हुआ है। एक मिनट, ये a² प्लस a, ठीक है, a² प्लस a b-a, और देखो यहाँ पे n के नीचे n आएगा तो 1 हो गया, -1/n, प्लस कितना बचा, b-a होल स्क्वायर, और बाई क्या लिख लो, 6 लिख लो। फिर ये क्या बचा, 1-1/n 2-1/n। अब देखो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ पे 1/n आया वो वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखते हो तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 ये वाला टर्म हुआ है, मतलब आपके पास क्या बचेगा, a² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ab-a² बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीपल तो 1 में आएगा ही, और प्लस यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ये b-a²/6 है, इनटू देखो ये 0 हुआ, ये 0, बट 2 जा 2 तो बचेगा ही बचेगा, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद देखो a² से a² भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ab प्लस b-a का होल स्क्वायर कितना बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab और अपॉन में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3ab प्लस b² प्लस a² और माइनस 2ab अपॉन में कितना, 3। तो वैल्यू क्या बच रही है आपकी, अब a² प्लस b², a² प्लस b², 3ab में से 2ab माइनस करोगे तो ab और बाई 3, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में आपका आंसर कितना आ चुका है, a² प्लस b² प्लस ab/3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बट यहाँ पे आपको लिमिट भी अप्लाई करना, लिमिट में क्या था, 2 to 3 था, मतलब b की जगह पे 3 था और a की जगह पे 2 था, तो हम लोगों को यहाँ पे a की जगह पे क्या यूज करना है, 2, तो 2 यूज करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और b कितना था 3, तो ये 9 हो गया, और प्लस 3 2 जा 6/3, तो ये कितना, 9 6 15, 15 4 19, 19/3, ये आपका न्यूमेरिक आंसर आएगा।
और ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3 क्या था, जब आपने लिमिट नहीं रखी थी, तब का आंसर हो गया। ठीक है।